आज़म दुनिया में आए तो इल्म का इतना काम किया, इल्म का इतना डंका बजाया कि रब ने फिर ऐसी शान अता फरमाई कि क़यामत तक गौसे आज़म का डंका इस तरह बजता रहा। हुजूर गौसे आज़म दम दस्तगीर, आपके वालिद का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त था, आपकी वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा था और आपने 91 बरस की उम्र पाई और आप बगदाद शरीफ के शहर के अंदर आपकी विलादत बासआदत हुई और आप वो हस्ती हैं कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमे रिसालत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप इतने बड़े इमाम हैं, आपने दुनिया के अंदर हुजूर के दीन का इतना काम किया है, आप इतना इश्क रसूल लोगों के अंदर भरा है, आपने दीन मतीन की बहुत खिदमत की है। इमाम अहमद रज़ा खां इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े आशिक रसूल, वो सरकार गौस पाक के दरबार में इस तरह इस्तिगासा पेश करते हैं। वो कहते हैं हुजूर गौस पाक से कि तुझसे दर और दर से सग और सग से है निस्बत मुझे, तुझसे दर और दर से सग और सग से है निस्बत मुझे, और मेरे गले में भी रहे नूर का डोरा तेरा। और गौसे आज़म दस्तगीर, आप इतने बड़े आलिम थे, आप इतने बड़े मुहद्दिस थे, आप इतने बड़े मुफस्सिर थे, आप इतने बड़े फकीह थे, आपके ज़माने में और आपके ज़माने के बाद और अब तक ना आपसे बड़ा कोई फकीह आया है, ना आपसे बड़ा कोई मुहद्दिस आया है, ना आपसे बड़ा कोई इमाम आया है। आप गौसे आज़म दम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हुजूर के दीन का इतना काम किया, हुजूर के दीन को इस तरह आपने फैलाया कि आपके मुदर्से के हर साल 3000 तालिब इल्म फारिग तहसील होकर हर साल निकला करते थे। आपके मदरसे से हर साल 3000 तालिब इल्म शेखुल हदीस बनकर निकलते थे, मुफस्सिर कुरान बनकर निकलते थे, मुहद्दिस बनकर निकलते थे, फकीह बनकर निकलते थे, मुदर्रिस बनकर निकलते थे, मुकर्रिर बनकर हुजूर गौस पाक के मुदर्से से हर साल 3000 तलबा मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस कुरान और हर शोबे के अंदर मुदर्रिस के अंदर मुकर्रिर बनकर हुजूर गौस पाक के मदरसे से निकला करते थे। और आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की इस तरह खिदमत की कि आपके इल्म में होगा कि बैतुल मुक़द्दस सय्यदुना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया था। आप ये बात सुनेंगे तो आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी, इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया था। आपको पता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के अंदर कौन थे? आप तारीख का मुताला करके देखें बाबा जी, आप तारीख का मुताला करके देखें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया था, उसकी फौज के अंदर और कोई नहीं था। उसकी फौज के अंदर हुजूर गौसे आज़म दम दस्तगीर महबूबे सुभानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे के तालिब इल्म थे, जिन्होंने हाथों में झंडे लेकर ईमान की ताकत से, ईमान की कुव्वत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मिलकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कर दिया था। कोई बात समझ आई है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज जो बैतुल मुक़द्दस पर जुल्म सितम हो रहा है ना, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के अंदर और कोई नहीं था। वो इमाम गज़ाली के मदरसे के तालिब इल्म थे, वो हुजूर गौस पाक के मदरसे के तालिब इल्म थे कि उन्होंने इस तरह पता चला हुजूर गौस पाक अपने मदरसे के अंदर दीन की तालीम इस तरह दिया करते थे। जब आपके मदरसे से एक तालिब इल्म निकलता तो वो मुफस्सिर कुरान भी होता, वो मुहद्दिस भी होता, वो मुफस्सिर भी होता, वो मुकर्रिर भी होता, वो मुदर्रिस तो होता। इन तमाम चीज़ों के साथ वो जिहाद का जज्बा लेकर मुजाहिद बनकर निकलते थे। इसी वजह से तो जब आपके मदरसे के तालिब इल्म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मिलकर उन्होंने ईमान की ताकत से, दीन की ताकत से, दीन की मजबूती से बैतुल मुक़द्दस को हिलाकर रख दिया था, तो ये हुजूर गौस पाक का फैज़ान था और आपकी नजर करम थी कि आपके तालिब इल्मों ने
जा कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ मिलकर यहूद व नसारा को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को आजाद कर दिया। कोई बात समझ आई है? अब देखिए ना हुजूर गौस पाक कुर्बान जाऊं, कितनी बड़ी हस्ती, गौस आजम इमाम मुत्तक़ा बन्नों का जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। आपने इस तरह दीन की तालीम दी, आपने इस तरह हुजूर के दीन की खिदमत की। आप कहते हैं मैंने इतना हुजूर का दीन पढ़ाया, इतनी हदीसें पढ़ाई। आप खुद अपने कसीदा गौसिया में लिखते हैं कि दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। आप कहते हैं मैंने हुजूर के दीन की इस तरह तालीम दी कि रब ने हुजूर के दीन को मैंने इस तरह पढ़ाया, इस तरह हुजूर का दीन पढ़ाया, इस तरह कुरान पढ़ाया, इस तरह हदीसें पढ़ाई कि रब ने मुझे कुतुब और गौस का दर्जा अता फरमा दिया। रब ने मुझे कुतुबियत और गौसियत के दर्जे पर फैज फरमा दिया। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रब ने इतनी शान अता फरमाई, इतना मकाम अता फरमाया कि जब आप बयान किया करते थे 70-70 हज़ार का मजमा हुआ करता था। कोई भी आपके बयान में आता था ना, कोई भी खाली नहीं जाया करता था। कोई जाहिल आया तो आलिम बनकर जाया करता था। कितने कितने लोग हुजूर गौस पाक की मजलिस में आते तो खाली थे, लेकिन जब उठते थे तो वली कामिल बनकर उठा करते थे। पाक को रब ने इतना मकाम अता फरमाया क्योंकि हुजूर ने लौह पे दाम अपना डाल दिया था। आपकी ज़बान में इतनी तासीर हो गई थी कि वली कामिल बनकर उठते थे।